सोचो अगर आप 10 दिन का काम सिर्फ़ 2 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हो या फिर आप 10 घंटे का काम 2 घंटे में कंप्लीट कर दे रहे हो। तो ये कोई सपना नहीं, ये एआई का मैजिक है। अब आपको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बताऊँ, लोगों को जब स्टूडेंट्स को जब उनके नोट्स चाहिए होते थे, कोई आंसर चाहिए होते थे, तो वो कम से कम 10-12 वेबसाइट पे घूमते थे। तब जाके उनको कुछ-कुछ वेबसाइट्स में एड्स आते थे, फिर इतना सफ़र करने के बाद उनको 15-20 मिनट बाद वो क्वेश्चन का आंसर मिलता था, वो पूरे सेक्शंस का आंसर मिलता था। बट राइट नाउ अगर आप पूरे पेज का भी अगर चैटजीपीटी को क्वेश्चन दे दोगे, तो वो विदिन अ सेकंड आपको सारे के सारे आंसर्स बता देगा। और इसी वजह से लोगों को अब आदत लग गई है कि एआई अब लाइफ को बहुत ही ज़्यादा ईज़ी बना दे रहा है। बट लेट मी टेल यू, चैट जीपीटी, कानवा, ये सबसे दूर हट के भी ऐसे-ऐसे कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपकी लाइफ को और भी ज़्यादा ईज़ियर और भी ज़्यादा बेस्ट और भी ज़्यादा सिंपल लुकिंग बना देंगे। आजकल एआई टूल्स लिटरली हर जगह हैं और जो लोग अभी भी चैट जीपीटी, कानवा और ऐसे-ऐसे एआई टूल्स पे अटके हुए हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा ओवररेटेड हो गए हैं। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ भाई लिटरली असली मज़ा तो और भी अलग-अलग वेबसाइट्स में है जो अभी तक किसी को पता भी नहीं है। बहुत सारी एआई टूल्स हैं, मैंने अपने शॉर्ट्स में बता कर रखा है जो कि ओवररेटेड बिल्कुल भी नहीं है और किसी को ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है और उनके हेल्प इतने ज़्यादा हैं कि लोग उनको दिन-दिन भर अब यूज़ करते रहते हैं। मैं आज आपको 5 ऐसे एआई टूल बताने वाला हूँ जो आपका टाइम सेव कर लेंगे, जो ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है और जो एआई टूल्स ने मेरे हंड्रेड्स ऑफ आवर्स सेव कर लिए हैं। हंड्रेड्स ऑफ आवर्स मैं हवा में ही नहीं बोल रहा हूँ, सच में बोल रहा हूँ कि मैं इनको कम से कम पिछले 8-10 महीनों से यूज़ कर रहा हूँ और इनका इतना ज़्यादा हेल्प मुझे मिला है, मेरे हंड्रेड्स ऑफ आवर्स लिटरली सेव हुए हैं। तो लेट्स डाइव इंटू दिस और एंड में मैं आपको एक बोनस टूल भी देने वाला हूँ जो स्टूडेंट्स के लिए एक ड्रीम टूल हो सकता है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। टूल नंबर 1, स्क्रिबल डिफ्यूजन। नाम थोड़ा गीकी लगेगा लोगों को, लेकिन इसका जो काम है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अब आप मान लो कि आपको बस माइंड में ड्राइंग्स आते रहते हैं भाई, कि मैं अगर ऐसा ड्रॉ करूँगा, ऐसा थंबनेल बनाऊँगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। मैं अगर ये ब्रांड के लिए ऐसा डिज़ाइन बनाऊँगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन उसको एग्ज़ीक्यूट करने में आपकी हवा टाइट हो जाती है। बट लेट मी टेल यू, व्हाटएवर यू थिंक दिस एआई टूल कैन क्रिएट इनटू रियलिटी। अब सोचो कि आपके पास एक रफ स्केच है किसी चीज़ का, एक डिज़ाइन का रफ स्केच है, एक लोगो का रफ स्केच है या फिर एक डूडल है। तो आप उसको एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, आप उसको कानवा में क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, आप उसको फ़ोटोशॉप में क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, आपको टूल्स मतलब पता नहीं है कि इधर भी उधर हो जाता है। बट ये वेबसाइट पर अगर आप वो स्क्रिबल, वो स्केच या फिर वो डूडल डालते हो, तो ये आपको रियलिटी में कन्वर्ट करके दे देगा, वो भी इन रियल टाइम में। अब जैसे कि कुछ 1-2 घंटे नहीं लगने वाले, जस्ट इन अ मिनट, इट कैन क्रिएट इनटू रियलिटी एंड गिव इट टू यू इन एचडी एंड हाई क्वालिटी इमेजेस। एंड ये वाला टूल मेरे लिए बहुत काम आया है मेरे डिज़ाइन्स में, जैसे कि मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनर मतलब इंटरमीडिएट लेवल हूँ। मैंने कैफ़ेज़ में काम किए हैं पहले एज़ अ ग्राफ़िक डिज़ाइनर और आईटी छोटे-मोटे आईटी कंपनीज़ में भी काम किए थे। एंड नाउ आई एम स्टिल यूजिंग दिस फॉर माय थंबनेल्स, फॉर माय एटसेट्रा वर्क्स एंड आपको ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो, अगर आपको डिज़ाइन करना पसंद है या फिर एक कंटेंट क्रिएटर ही क्यों ना हो, आपको थंबनेल बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड एआई टूल व्हिच वी आर गोइंग टू डाइव इनटू। सेकंड टूल इज़ क्लीनअप डॉट पिक्चर्स। अब आपको लगेगा कि यार ये तो एकदम यूज़लेस है। बट लेट मी टेल यू, अगर आप कोई भी इमेज को डाउनलोड करते हो पिंटरेस्ट से, रेडिट से या फिर गूगल से, तो उसकी क्वालिटी गिर जाती है और आप उसको अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने वर्क में इसको यूज़ नहीं कर पाते। बट दिस एआई टूल कैन मेक इट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली एचडी क्वालिटी। मतलब आप उसको 1 सेकंड में एक एचडी क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हो और ये एआई टूल लिटरली इमेजेस का डॉक्टर है, मैं सच बताऊँ तो। क्योंकि इमेजेस को एचडी क्वालिटी में कन्वर्ट करना, इमेजेस को हाई प्रोफेशनल लुकिंग इमेजेस में कन्वर्ट करना इज़ नॉट अ ईज़ी टास्क।
अगर आप देखते हो बहुत सारे एआई टूल्स निकल गए हैं अपस्केल इमेज करके इमेज को अपस्केल करने के लिए, लेकिन वो अच्छे से करते नहीं है। वो उसको जब आप डाउनलोड करते हो तो उसकी क्वालिटी फिर से गिर जाती है। बट ये एआई टूल आपको जेपीजी फॉर्मेट में देगा आपकी इमेजेस को और इतना ज़्यादा एचडी क्वालिटी में कन्वर्ट करके देगा कि आप सोचोगे भाई ये तो 4K लग रहा है। एंड दिस इज़ रियली सो मच हेल्पफुल इन योर डेली लाइफ। और इसका बेस्ट पार्ट तो मैं बताना ही भूल गया, ये अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स भी क्लियर कर देता है आपकी इमेजेस से। जैसे कि ये इमेज को देख लो अभी जो मेरे सामने है और मैंने इसका अनवांटेड इमेज चुटकियों में रिमूव कर दिया और ये क्वालिटी भी नहीं गिराती है बिल्कुल भी। ये लगता ही नहीं कि मैंने इसके अनवांटेड ऑब्जेक्ट को क्लियर किया है या फिर ये इमेज को अपस्केल किया है, क्योंकि ये एआई टूल लिटरली बेस्ट है। जो तीसरा टूल है वो है जेनी एआई। अब ये जो एआई टूल है ये राइटिंग का जीनी जैसा है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो आप स्क्रिप्ट देख रहे हो मेरा, ये भी उसने ही लिखा है। सारे टोन चेंज करता है, सारे सजेशंस देता है, ग्रामर सब सब एकदम करेक्ट करता है। और अगर आप या फिर एक ब्लॉगर हो, एक कंटेंट क्रिएटर हो या फिर एक एंटरप्रेन्योर हो, आपके वर्क ऑफिस के लिए कोई राइटिंग स्किल चाहिए हो, तो ये एआई टूल आपके लिए भाई ब्लेसिंग है। मैं लिटरली बोल रहा हूँ ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग। क्योंकि मैं जो भी टॉपिक लिखता हूँ इस पर, वो विदिन 2 मिनट्स एक स्क्रिप्ट बना के दे देता है। बाय द वे मैं इसमें चेंजेस करता हूँ, मतलब चेंजेस तो करने ही पड़ते हैं एंड मतलब मिनटों में ये स्क्रिप्ट देता है, वो भी जैसा आपको चाहिए, जिस टोन में चाहिए, मोटिवेशनल चाहिए, फिलॉसॉफिकल चाहिए या फिर एक इमोशनली चाहिए। तो ये सारे टोन को चेंज करके आपको एक स्क्रिप्ट बनाकर देता है, जो कि एकदम बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट निकलता है। मैं इसको पर्सनली पिछले 4-5 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और मेरा जो रिव्यू है, वो एकदम बेस्ट ही रहेगा, क्योंकि ऑफ़ कोर्स मैं इतने देर से यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही। I suggest you to try it once and this is the best website I have used till now, क्योंकि ऐसी राइटिंग जल्दी मिलती नहीं है। मतलब अगर आप चैट जीपीटी को भी बोलते हो तो उसको जितना भी बड़ा बोल दोगे वो छोटा ही सिर्फ बनाता है। मैंने तो ये देखा है, आप अगर कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको ये पता होगा। उसको जितना भी बोल दो भाई मुझे 100 पेजेज़ का चाहिए तो वो 80-90 वर्ड्स का ही बनाएगा, क्योंकि उसकी क्षमता ही उतना है। तो ये मैं आपको सजेस्ट करता हूँ ये वाला टूल, अगर आप इसको यूज़ कर सकते हो तो यूज़ करो। ये बेस्ट एआई टूल है अभी तक के मेरे मेरे सजेशंस में और ये बहुत ज़्यादा जल्दी भी काम करता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द अनदर एआई टूल। टूल नंबर 4, टॉक टू बुक्स गूगल एआई। अब ये एआई टूल तो भाई माइंड ब्लोइंग है। बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल है आपकी डेली लाइफ में, अगर आप बुक्स पढ़ते हो तो। आपके लिए तो लिटरली बहुत ही भगवान जैसा एआई टूल है ये। और पर्सनली इसको जीनियस लोग ही यूज़ करते हैं। बकचोद लोग ज़्यादा मतलब इसको यूज़ करते नहीं हैं और ज़्यादा लोगों को पता है भी नहीं। ये टॉक टू बुक्स एआई काम करता है जैसे कि अगर आपको बुक्स रिलेटेड या फिर कोई भी बुक पढ़ना हो, देन ये आपको समरी बना के दे देता है उसकी और आप उसको ईज़िली पढ़ सकते हो या फिर उसकी वॉइसेस ऑडियो बुक्स ईज़िली सुन सकते हो। और डेली लाइफ में अगर आप एक बुक रीडर हो तो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। कि जैसे कि मैं रोज़ ही रात को इसको यूज़ करता हूँ एंड इट इज़ बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। अगर मैं सजेस्ट करूँ कि अगर आप बुक रीडर हो तो इसको प्लीज़ यूज़ करो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मस्त वेबसाइट है यार। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप कोई भी बुक्स के क्वेश्चंस भी पूछते हो तो ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ही क्यों ना हो, ये एकदम ईज़ी आंसर्स दे देता है इसको समरी करके, एकदम ईज़ी आंसर्स। ये हर एक बुक के नॉलेज को रखता है, जैसे कि मोटिवेशनल हो गए, फिलॉसफी हो गया ऐसे, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल हो गया। और ये डीप टॉपिक्स पे स्क्रिप्ट भी लिख के दे देगा, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो इसको भी यूज़ कर सकते हो स्क्रिप्ट लिखने के लिए। मैंने यूज़ किया था, मेरा इससे ज़्यादा जमा नहीं। तो दैट्स इट। टूल नंबर 5, रिवाइंड एआई। अगर आप एक मैक यूज़र्स हो तभी देखो, वरना अगर आप विंडो के यूज़र्स हो तो ये वाले सेक्शन को स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ मैक यूज़र्स के लिए ही अवेलेबल है अभी के लिए। विंडोज़ यूज़र्स के लिए जल्दी ही आने वाला है। एंड दिस एआई टूल आई थिंक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है यार, क्योंकि अगर मैं बताऊँ अपने ओपिनियन में, तो ये वाले वेबसाइट पर मैं जो भी करता हूँ दिन भर मैकबुक पे, वो सब कुछ दिखा देता है।
अब जैसे कि आई थिंक मुझे कोई वेबसाइट का नाम याद नहीं है या फिर कोई चीज़ याद नहीं है जो मैंने आज दोपहर को किया था मैकबुक पे। और अगर मैं लिखूँगा कि द वीडियो व्हिच आई सॉ एट दिस टाइम और ये टॉपिक पे, तो ये लिटरली 2 सेकंड में बता देगा कि ये कौन-सा वेबसाइट आप देख रहे थे, कौन-सा यूट्यूब पे आप देख रहे थे, कौन-सा वीडियो देख रहे थे, कुछ भी आप मैकबुक पे कुछ भी करो, ये आपको सब बता देगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो, कंटेंट क्रिएटर हो या फिर एक एंटरप्रेन्योर हो, तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। और अगर आप टाइम वेस्ट करते हो पूरा दिन, तभी भी आप इसको यूज़ करो, तो ये आपको बताएगा कि भाई आप इतना-इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो और ये आपके स्क्रीन टाइम को लिमिट भी कर देगा और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वेबसाइट है यार, क्योंकि अगर मैं कोई चीज़ भूल जाता हूँ, मैं भूलता बहुत जल्दी हूँ और अगर मैं कोई चीज़ भूल जाता हूँ या फिर कोई वेबसाइट भूल जाता हूँ, तो इसको मैं मोर फ्रीक्वेंटली इसको यूज़ करता हूँ एंड मैं ढूँढते नहीं बैठता यार वो वेबसाइट कहाँ गया, मैं सर्च हिस्ट्री में जाके देखता हूँ, मैं हर जगह जाके देखूँ, सफारी की हिस्ट्री में जाके देखूँ, क्रोम की हिस्ट्री में जाके देखूँ, नहीं मिलता है तो जब आपको 2 सेकंड में ये चीज़ मिल रही है, तो आप कैसे दिन भर उसको 2-3 घंटा उस पे लगा सकते हो। दैट्स व्हाई दिस एआई टूल इज़ सो मच हेल्पफुल फॉर मी, फॉर यू ऑल्सो। और प्राइवेसी की बात करें तो भाई टेंशन मत लो, आप कुछ भी देखोगे तो आपके पास ही रहेगा और कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि ये आपका एप्लीकेशन आपके अकाउंट में दिखेगा कि आपने दिन भर क्या देखा, वो आपके स्क्रीन टाइम को लिमिट करता है और ये सब कुछ जो स्टोर रहेगा प्राइवेसी, वो आपके अकाउंट में ही स्टोर रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला। सो चिल रहो। अब बात करते हैं बोनस टूल के बारे में, जिसको मैं बोल रहा था कि स्टूडेंट्स के लिए भगवान जैसा हो सकता है और सच में हो सकता है। मेरे लिए भी भगवान जैसा था मेरे एग्ज़ाम के 1 दिन पहले, क्योंकि मैं वो वाला बंदा हूँ जो एग्ज़ाम के 1 दिन पहले ही पढ़ता है रात को और पूरे साल नहीं पढ़ता है। तो अगर आप भी वैसे बंदे हो तो भाई ये एआई टूल बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। इसका नाम है हुमाटा एआई, HUMATA एआई। और इसमें क्या होता है भाई, ये चैट जीपीटी जैसा ही है, लेकिन चैट जीपीटी पीडीएफ वर्ज़न है। अगर आप कोई भी टेक्स्ट बुक को कोई भी क्वेश्चन पेपर को पीडीएफ फॉर्मेट में इसमें अपलोड करते हो और बोलते हो कि ये वाले ये वाले चैप्टर में क्या सिखाया गया है, ये वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये वाले क्वेश्चन का आंसर ये क्यों है? तो आपको लिटरली समराइज़ करके इतना अच्छा आंसर देगा, इतना मतलब ईज़ी वर्ड्स में आंसर देगा कि आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो आपको भाई ये बोलने आ जाएगा। मतलब सच बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब ईज़ी आंसर देता है ये, बहुत ही ज़्यादा समराइज़ करके। एंड दिस इज़ रियली अमेज़िंग दैट मुझे कुछ आंसर्स मिल रहे हैं, वो भी इतने आसानी से, इतने मुश्किल काम नहीं करने पड़ रहे हैं मुझे। सिर्फ़ 2 मिनट में आंसर मिल रहा है उसको समराइज़ करके और मैं रात भर में 2 मिनट का आंसर मैं रात भर में नहीं कंप्लीट कर सकता। 2-2 मिनट का लगा-लगा के भाई पकड़ लो कि भाई आप पूरा 4-5 चैप्टर तो आराम से कंप्लीट कर लोगे। अगर आपके ऊपर एफिशिएंसी है तो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भाई ये एआई टूल आपके दिमाग में भर देगा, ठूस देगा 5 चैप्टर। लेकिन आप अगर ये एआई टूल को अच्छे से यूज़ करोगे तो बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग एआई टूल है ये। और यही था बोनस टूल। अगर हम कन्फ्यूजन की बात करें तो भाई एआई बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। अगर आप पीछे रह गए तो आप डम्ब-एस हो। तो ये थे वो 5 एआई टूल जिसके बारे में मैं बताना चाहता था और जो आपको नहीं पता थे मैंने बता दिए। और ये इसका अच्छे से यूज़ करोगे तो भाई आपकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ पिछले 8-9 महीने से, 10 महीने से और मेरी लाइफ़ तो भाई आसान हो ही गई है। आप भी आसान कर लो। और मिलते हैं अगली वीडियो में कोई अच्छे टॉपिक के साथ। अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो कमेंट में बता देना। मैं बना दूँगा भाई वीडियो, मेरे को कुछ नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।